डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। Let x1, x2, x3 up to so on xn be a random sample of normal population with mean mu and variance sigma square, and x bar and small s square is an unbiased estimator. Then the sampling distribution of the statistic t is equal to x bar minus mu divided by small s over under root n is called student t distribution with n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करेंगे हमारे पास x1 से लेकर xn तक रैंडम सैंपल है और ये रैंडम सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन को अप्रोच कर रहा है। नॉर्मल पॉपुलेशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक पॉपुलेशन मीन म्यू और दूसरा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। पास जो सैंपल मीन और जो स्मॉल एस स्क्वायर है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू आवर स्मॉल एस आवर अंडर रूट एन को फॉलो करेगी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है जिसको हम v डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। v की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के इक्वल होता है। और स्टूडेंट t डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल सैंपल्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरह के सैंपल्स होते हैं, एक स्मॉल और दूसरा लार्ज। जब हमारा सैंपल साइज 30 से बिलो होगा तो वो स्मॉल सैंपल कंसीडर होगा और जब डाटा हमारा 30 या 30 से एक्सीड करेगा तो वो लार्ज सैंपल कंसीडर होगा। जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हैं डाटा नॉर्मलिटी को अप्रोच करता जाते हैं। नेक्स्ट वन इज assumptions of t distribution. First important assumption is samples are randomly selected. Second one, samples are follows normal population. And third important assumption is population having homoscedastic variance. बच्चों, ये तीन assumptions हैं जो हम assume करते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसको जानने के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन, जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो रेंडमली सेलेक्ट होने चाहिए। सेकंड वन, हमारे जो सैंपल्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने चाहिए, डाटा नॉर्मल होना चाहिए। और थर्ड वन, हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके वेरिएंसेस सेम होने चाहिए, होमोस्डास्टिक कहते हैं इक्वल वेरिएंसेस को। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30 and population standard deviation is unknown, then we use x bar plus minus t alpha by 2 v small s over under root n। डियर स्टूडेंट, एक स्पेशल केस है जिसमें हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। ये हमारी कंडीशंस हैं, सैंपल साइज और सिग्मा। जब ये कंडीशन मीट करेगी तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। इसमें वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स बार ये करेक्टरिस्टिक सैंपल मीन को शो कर रहा है, स्मॉल एस अनबाइस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्मॉल एन सैंपल साइज है, v डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि n-1 के इक्वल होती है। इसको d डॉट एफ से भी शो करते हैं। t अल्फा बाई 2 इंटू वी, ब्रैकेट के अंदर v लिखा हुआ है। बच्चों, ये क्रिटिकल वैल्यू है जिसको हम टेबुलेटेड वैल्यू v कहते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये ऐसी वैल्यू होती है जो हम टेबल से देखते हैं। Next one, confidence interval for difference between two population means. When n1 and n2 less than 30 and sigma 1 square and sigma 2 square are unknown but equal. बच्चों, ये एक स्पेशल केस है जिसमें सैंपल साइज 30 से बिलो है, वेरिएंसेस अननोन भी हैं और साथ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू वी एस पी अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। एस पी स्टैंड फॉर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन होंगी तो उसको फिर हम कंपेयर करने के लिए डिफरेंस लेंगे।
So x bar 1 stand for sample mean of first distribution, x bar 2 stand for sample mean of second distribution, s1 square stand for unbiased sample variance of first distribution, s2 square stand for unbiased sample variance of second distribution, n1 stand for sample size of first distribution, n2 stand for sample size of second distribution, and t alpha by 2 into v stand for critical values और tabulated values of t distribution। बच्चे यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है इसमें v डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे स्पेशल केस है, इसके लिए हम n1 प्लस n2 माइनस 2 यूज करेंगे। SP स्टैंड फॉर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। इसके बच्चों ये नीचे तीन मैंने डिफरेंट फार्मूला लिखे हुए हैं, ये तीनों से आंसर सेम आता है, ये तीनों हम डाटा की नेचर के मुताबिक चूज करते हैं। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज SP इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ x1 minus x bar 1 whole square plus sum of x2 minus x bar 2 whole square over n1 plus n2 minus 2. Second one, SP is equal to अंडर रूट n1 कैपिटल S1 स्केयर, कैपिटल S1 स्केयर जो है ना ये बायस्ड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस n2 S2 स्केयर, S2 स्केयर स्टैंड फॉर बायस्ड वेरिएंस ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। थर्ड लास्ट फार्मूला फॉर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट n1 minus 1 small s1 square plus n2 minus 1 small s2 square divided by n1 plus n2 minus 2। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ये दो हमारे स्पेशल केस हैं, इन कंडीशंस के मुताबिक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इन दो फार्मूलाज को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा चुके होंगे। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू होती है, जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है, उस टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक टेबल यूज करते हैं। ये टेबल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें डाटा को रोज और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, ये वी का कॉलम है, इसमें वैल्यूज 1 से लेकर 30 तक हैं। V आपने यहाँ से देखना है, और ये टॉप के ऊपर जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं लाइक 0.40, 0.25, 0.10, 0.05, ये बच्चों 1 और 2 टेल के लिए हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यूज हैं, यहाँ पे अल्फा बाई 2 की वैल्यूज हैं। अब आपने इस टेबल में से वैल्यू देखनी कैसे है? आप सपोज करें कि मैंने इस 9V हमारा 9 आ रहा है, इस 9 के ऊपर मैंने 0.025 यानी कि t अल्फा बाई 2, अल्फा 5% था, 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। तो इस 0.025 को मैंने 9 पे देखना है, तो इस 9 की सीध में, और यहाँ से 0.025 के टॉप पे इधर देखें कहाँ पे वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे हम वैल्यू नोट कर लेंगे। तो मेरी जो वैल्यू है 0.025 पर v जो है 9 है, उस पे आंसर आ रहा है 2.26216। इस मेथड के मुताबिक आप यहाँ से वैल्यूज को देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बॉल बेरिंग्स टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच आर 21.4, 23.1, 25.9 and so on up to 21.9. Calculate a 95% confidence interval for the mean mass of the population. Supposed normal from which these masses were drawn. बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 13 बॉल बेरिंग का मैसेज जो है ना इन ग्राउंड में दिया हुआ है। ये 13 ऑब्जर्वेशन हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, इंटरवल एस्टिमेशन हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए करते हैं, पर इंटरवल एस्टिमेशन में हम सैंपल डाटा को चूज करेंगे। तो ये जो आपके पास 13 वैल्यूज दी हुई हैं, ये सैंपल वैल्यूज हैं जो रैंडमली सिलेक्ट की गई हैं फ्रॉम अ बैच। ये 13 वैल्यूज हैं। नेक्स्ट वन, आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन मीन के लिए इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको राइट करता हूँ। सो n इज इक्वल टू 13, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, और हमने इंटरवल एस्टिमेशन करनी है म्यू के लिए। इन दिस क्वेश्चन सैंपल साइज इज लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन।
So we use x bar plus minus t alpha by 2 v small s our under root n। इस मेथड को बच्चों हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें मुझे x बार चाहिए, मुझे स्मॉल s चाहिए, मुझे v चाहिए। अब ये सारी चीजें गिवन नहीं है, मैं इसको फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल डाटा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उसको कैपिटल X वेरिएबल से डिफाइन करूंगा। वेरिएबल से डिफाइन करने के बाद तमाम 13 ऑब्जर्वेशन मैं एक ही कॉलम में लिख लूंगा। इसके बाद मैंने x बार फाइंड करना है। x बार स्टैंड फॉर सैंपल मीन। अब मेरे माइंड में चल रहा है जो सैंपल मीन होता है उसका फार्मूला होता है समेशन x ओवर n। तो ये जो x बार है समेशन x ओवर n है। इस फार्मूले ने मुझे बताया कि अब आपने तमाम x की वैल्यूज का सम कर लेना है। तो मैंने x का सम किया, 314.7 आ गया। नंबर ऑफ वैल्यूज 13 है। इस फार्मूला में मैंने पुट किया, डिवाइड किया, तो ये मेरा सैंपल मीन का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैंने अनबायस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये टॉप के ऊपर आपको स्क्रीन पे फार्मूला नजर आ रहा है, ये अनबायस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। अब इसमें हमें सम ऑफ x स्क्वायर चाहिए और सम ऑफ x चाहिए और n चाहिए। तो यहाँ से हमने x का स्क्वायर लिया, एक एक वैल्यू का स्क्वायर करते जाएं और उसको कंबाइन कर लें, उसका सम ले लें। वैल्यूज जहाँ पे पुट करें, कैलकुलेशन करें, डिमैक्स रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.77। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के फार्मूले में इन तमाम ऑब्जर्वेशन को पुट कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% था। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो वी नो डैट कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो ये ऊपर आपको जो लेफ्ट साइड नजर आ रही है इसकी जगह मैंने 1 माइनस अल्फा पुट कर दिया, इक्वल की जगह इक्वल, और राइट साइड पर 95% को मैंने ओपन किया, परसेंटेज का साइन खत्म किया, तो ये डिवाइड पर 100 आ जाएगा जो बनेगा 0.95। अब इसमें से अल्फा मैंने फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको अकेला कर दिया जाता है। ये माइनस अल्फा हमारे पास राइट साइड में चला जाएगा और 0.95 के लेफ्ट पे आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तमाम ऑब्जर्वेशन को बच्चों आपने इस फार्मूला में पुट कर देने। एक्स बार की जगह 24.21 प्लस माइनस टी, अल्फा की जगह 0.05 डिवाइड बाई 2, एन हमारे पास नंबर ऑफ वी जो है ये n माइनस 1 के इक्वल है। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एस 1.77 था, अंडर रूट एन की जगह 13। तो इसको सॉल्व करें, 13 में से 1 निकाला 12 आ गया। तो ये 0.025 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 बन गया। बच्चों यहाँ से हमने 0.025 को 12 में देखना है। तो ये आप डायरेक्ट टेबल से देखें, जब जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड के मुताबिक आप वैल्यू देखें। वैल्यू हमारी आ रही है 2.17881। इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 23.1404। ये लोअर लिमिट का आंसर है और अपर लिमिट का आंसर है 25.2795। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक are recorded about the strength of two types of synthetic rubber. Type 1 N1 is equal to 16, X bar 1 is equal to 15.3, small s 1 is equal to 4.4, and type 2 rubber are N2 is equal to 9, X bar 2 is equal to 13.8, S2 is equal to 3.9. Assume that the distribution of strength for the two types of rubber are normal with equal variances. यहाँ पे बच्चों हमें कंडीशन बताई जा रही है कि यहाँ पे वेरिएंसेस इक्वल हैं और वेरिएंसेस अननोन है, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे गिवन नहीं है। कंप्यूट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। बच्चों पहले भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जब दो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम डिफरेंस लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन हम इसकी कंडीशन को देखेंगे। हमारे पास सैंपल साइज दोनों 30 से बिलो हैं, पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन है, तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर हमारे पास जो अल्फा है वो 1% होगा, क्योंकि अगर आप 99% कॉन्फिडेंट हैं तो मार्जिन ऑफ एरर फिर क्या होगा, 1%। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इसको। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। इस फार्मूला में x बार 1 भी गिवन है, x बार 2 भी गिवन है, अल्फा हमारे पास ये भी हमने फाइंड कर लिया, v हमने फाइंड करना है, एस पी स्टैंड फॉर फुल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यूज अननोन थी तो ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं।
पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फार्मूला चूज़ करेंगे डाटा के नेचर के मुताबिक। डाटा में अनबाइस्ड वेरिएंसेस थे तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला चूज़ किया। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करें, डिमेंशनल से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 4.23। अब इस आंसर को आपने इस इक्वेशन में इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूला में आपने पुट कर देना है। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है, टेबल से आपने वैल्यू देखनी है। तो आपके पास लोअर लिमिट का आंसर आएगा -3.44 और अपर लिमिट का आंसर आएगा 6.44। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।